देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की राज्यसभा में मांग है सोनिया गांधी जी की, जो मांग राहुल गांधी जी की और प्रियंका जी की लोकसभा में, वही मांग हमारी है। मांग क्या है? महिला आरक्षण कानून आज लागू करो, अभी लागू करो, बिना देरी के लागू करो। चुनाव तो 2029 में आएगा लोकसभा का, लेकिन ये तो विधानसभाओं पे भी लागू होगा ना कानून। तो आज और अभी मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है 27 में, शुरू में उत्तराखंड आ गया, पंजाब आ गया है, आपका गोवा आ गया है, करो लागू। हम तो ये कह रहे हैं, आपकी नियत नहीं है। दूसरा, ये लोग कह रहे 2011 को हम लोग जो है आधार बनाएंगे, यानी कि क्या आप जातिगत जनगणना का जो वायदा था उससे पीछे भाग रहे हैं? 26-27 में जाति जनगणना करवा रहे हैं ना आप, तो उसे आधार क्यों नहीं आप बनाना चाहते? तीसरा हमारा आरोप है, ओबीसी बहनों को अधिकार से वंचित क्यों रखना चाहते हैं? जनरल महिला, एससी महिला, एसटी महिला को आरक्षण में मिल रहा अधिकार, तो ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग की बहनों को वंचित क्यों रखा जा रहा है? साफ बात है, ये सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार ओबीसी महिला विरोधी है। 2023 सितंबर में हमने महिला आरक्षण कानून पास करवा दिया, नोटिफिकेशन तब क्यों नहीं किया? आज 30 महीने बाद उसको आप नोटिफाई कर रहे हैं, तो 30 महीने की देरी तो आपने की। 30 महीने की ही नहीं, 2014 में बहुमत मिल गया था इन्हें, ये 2014 में लागू करते, 2019 में ही 33% के आधार पर महिलाएं आज संसद में पहुंच चुकी होती। जब 23 में इन्होंने किया तो हमने कहा अभी भी लागू करो, 24 में आ जाएगा। हमने ये 92 में किया, 92 में 73-74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोग लेकर आए। 93 में पंचायती राज में हमने आरक्षण दिया, एससी, एसटी, ओबीसी बहनों को आरक्षण दिया। 92 में हम आरक्षण लाते, नोटिफाई करते, 93 में 15 लाख बहनें चुनकर आज जनप्रतिनिधि है। लेकिन ये सरकार 2014 में टाला, 19 में टाला, 24 में टाला, और आज भी 30 महीने के बाद सिर्फ परिसीमन के नाम पर, जनगणना के नाम पर धोखा और गुमराह करने का काम कर रही है। हम आज भी कहेंगे 543 सीटें हैं, उसमें 33% महिला आरक्षित कर दीजिए, 168 महिलाएं संसद में पहुंच जाएंगी, और यही फार्मूला जो है वो आप विधानसभाओं में भी लागू करके अभी तुरंत इसका लाभ दे दीजिए। ये कहते हैं देरी, चुनाव तो 29 में होना है ना, लोकसभा का उससे पहले तो होना ही नहीं है। तो जनगणना आधार 2011 बनाएं, या आप जनगणना का आधार 26-27 बनाएं, चुनाव तो 29 में होना है, या आज करवाने वाले हैं, देर हो रही है तो हम आज तो होगा नहीं। तो यानी कि देरी का तो मकसद ही नहीं है। इसलिए ये कहना कि 11 को बनाने से जल्दी होगा, 26-27 को जातिगत जनगणना को आधार बनाने से देर होगा, ओबीसी महिलाओं को हक देने से देरी होगी, हाँ, उनको हक ना देने से ये जल्दी होगा, ये जुमलेबाजी है, ये धोखेबाजी है। और हम डटकर जो परिसीमन बिल ला रहे हैं, जो जनगणना से बहुत बड़ा खिलवाड़ ये कर रहे हैं 11 को बेस बनाकर, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमने महिला आरक्षण कानून पास करवाया है, जिसे उसी समय नोटिफाई होकर 24 में लागू होना था, ये आज नोटिफाई कर रहे हैं, 29 में लागू होने की बात कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि अभी भी नियत हो तो करो। आज राहुल गांधी जी लोकसभा में, कल प्रियंका गांधी जी का शानदार भाषण रहा, इनको पूरी तरह बेनकाब किया कि मोतीलाल नेहरू जी, कौन से नेहरू जी? मोतीलाल नेहरू जी की उन्होंने जिक्र किया कि 1928 में सबसे पहले सोच और विचार महिलाओं को वोट देने का अधिकार हो, महिलाओं को आरक्षण की बात 1928 में शुरू हुई। 1931 में खुद प्रियंका जी ने सदन के माध्यम से महिलाओं को, देश को बताया कि सरदार पटेल जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने लाहौर में, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एक था, अधिवेशन में इसके ऊपर मोहर लगाई। और उसके बाद राजीव गांधी जी ने 5 साल 1989 में, 84 में जब वो जीत कर आए, 403 सीटों का इतिहास रचा उन्होंने। और तब उनकी ये सोच थी, और 5 साल लोकतंत्र में चर्चा की उन्होंने। चर्चा करने के बाद 73-74 अमेंडमेंट लेकर आए। लेकिन आज चर्चा कहाँ है? आज संवाद कहाँ हो रहा है? आज हमारे अगर खड़गे जी को अगर कुछ पक्ष रखना था, या राहुल जी को, तो सर्वदलीय हमने इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया, सारा दिन बुलाया, बैठक की, और एक सहमति हम में बन पाई। लेकिन भाजपा ने कब सर्वदलीय बैठक बुलाई? तानाशाही तरीकों का रवैया हो गया इनके कि थोपो चीज़ों को। और मुझे पूरी उम्मीद है ये बिल वोटिंग के टाइम सदन में जो डिलिमिटेशन बिल आ रहा है और जो तमाशा है, उसको हम हराते हुए महिला आरक्षण बिल को आज और अभी लागू करने का दबाव, ओबीसी बहनों को हक अधिकार देने का दबाव, जाति जनगणना जो 26-27 में होनी है उसके आधार पर, इस बिल के साथ हम ताकत से खड़े हैं।